अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम निकले हैं उम्रा करने के लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उम्रे के वो 4 अरकान जिन्हें अदा करने के बाद आपका जो एक उम्रा है वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप उम्रा के सारे अरकान अदा करके दिखाएँगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल डेली राइड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कितने अरकान होते हैं। तो उम्रा का जो पहला अरकान होता है वो होता है एहराम बांधना। तो देखिए हम लोग मिकात पे आए हुए हैं, दिखा दीजिए इधर, दिखाते रहना। मिकात ही वो जगह होती है जहाँ पे एहराम बांधा जाता है और एहराम बांधकर नियत की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने एहराम बांध लिया है और बांधने पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि एहराम कैसे बांधा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अच्छी तरह गुस्ल करें और हो सके तो कुछ खुशबू वगैरह लगा लें। फिर कुछ इस तरह से एहराम के दोनों कोनों को एक साथ मिलाएं। फिर कुछ इस तरह से दोनों कोनों को समेट कर अंदर की तरफ खोस लें। इस तरह से यह काफ़ी मजबूती से बंध जाएगा। आपको एक बात और बताते चलें कि इसके नीचे आपको कुछ भी और चीज़ जैसे कि अंडर गारमेंट्स नहीं पहनना है। जितना हो सके अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको मोड़ लीजिए और ध्यान रहे कि यह टखनों से ऊपर रहे। इसके बाद आपको एहराम का दूसरा हिस्सा लेना है और कुछ इस तरह से अपने बाकी बचे हुए बदन पर लपेट लेना है और उम्राह की नियत कर लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो मिकात मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, यह एक बेहतर तरीका है। तो इस तरह से उम्रे का पहला अरकान जो है वो अदा हो गया है। अब हम मिकात मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और उसके बाद दूसरा अरकान अदा करने के लिए खानाए काबा की ओर कूच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरा अरकान अदा करने के लिए खानाए काबा पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम खानाए काबा के इर्द गिर्द 7 मरतबा तवाफ़ करेंगे, यानी कि 7 चक्कर लगाएंगे और शुक्राने के तौर पर 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि आपको खानाए काबा के हर तवाफ़ में एक दुआ पढ़नी है और इस तरह 7 चक्कर में आपको 7 दुआएं पढ़नी है। साथ ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहना है। आप चाहें तो इन दुआओं की एक किताब भी साथ में रख लें और इस तरह से हमारा दूसरा अरकान भी अदा हो जाएगा। तो दोस्तों, खानाए काबा का तवाफ़ करने के बाद आप चाहें तो वहीं बैठ सकते हैं और जितना हो सके उतनी दुआएं मांगिए। अब तीसरे अरकान के लिए आपको सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने होंगे। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। खानाए काबा से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे ऊपर की तरफ सफ़ा और मरवा जाने का रास्ता है। और अब जो आप देख रहे हैं यही वो 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान में आपको 7 चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाते हुए आपको मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़नी है और खानाए काबा की तरफ देखकर दुआएं मांगनी है। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये चक्कर लगाने हैं। चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं।
अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसके बाद चौथे अरकान में आपको सर मुंडाना है। अगर यह आपका दूसरा उम्रा है तो आप सर के 1/4 बाल भी कटवा सकते हैं, लेकिन यदि पहला उम्रा है तो सर का बाल मुंडाना लाजिम है। तो दोस्तों, उम्रे के सारे अरकान हमने जो है वो अदा कर लिए हैं। हमारा एक उम्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उम्रा करने के बाद हम अपना सफ़र जारी रखते हुए हम मदीना की तरफ कूच करेंगे। तो उम्रा करने के बाद मदीना जाना और सरकारे दो आलम की बारगाह में हाज़िरी लगाना, इसकी क्या फ़जीलत है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब सीधे हमारी मदीना में मुलाकात होती है। तो दोस्तों, मक्का से निकलने से पहले हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक देख लीजिए। दोस्तों, ये वही घर है जहाँ पे आपकी विलादत हुई थी और अब ये लाइब्रेरी बन चुका है। सुबह फजर का वक्त है और कितनी प्यारी अजान आ रही है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं मस्जिद अल नबवी मदीना में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस मस्जिद का एक छोटा सा टूर कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद हम चल पड़े प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने के लिए, जो कि इसी मस्जिद अल नबवी में मौजूद है। तो देखिए, ये उसकी एंट्रेंस है। यहाँ से ज़ियारत करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलिए हम लोग आपको ज़ियारत करके दिखाते हैं। अंदर का जो व्यू है हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो मुकाम है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी का रोज़े रसूल मौजूद है, उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। यही वो जगह है। दोस्तों, यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है, जिस वजह से इसका बोसा लेना और इसको छूना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, हमने रोज़े रसूल तो घूम लिया है, इसकी ज़ियारत कर ली है। तो चलिए अब बाहर की तरफ दिखाते हैं और मस्जिद अल नबवी का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको दिखाते हैं। सुबह के वक्त फ़जर की नमाज़ के बाद मस्जिद अल नबवी की जो छतरियाँ हैं वो खुलने लगती हैं। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि छतरी कितनी खूबसूरत तरीके से खुल रही हैं और ये मस्जिद अल नबवी का ग्राउंड है। तो चलिए अब हम आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराते हैं, जो कि इसी मस्जिद अल नबवी के बाहर की तरफ एक हिस्से में मौजूद है। जन्नतुल बकी ही वो मुकाम है, वो जगह है जहाँ पर अम्मा फ़ातिमा, अम्मा आयशा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इब्राहीम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मा हलीमा और साथ ही 10,000 सहाबियों की कब्र मौजूद है।
तो देखिए ये जन्नतुल बकी की तरफ जाने वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं अपने सफ़र को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। हमारा जो उम्रा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यह एक दीनी वीडियो है। इस वीडियो को बनाने में या मेरे बोलने में कोई गलती ख़ता हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। अल्लाह पाक सबको हज और उम्रा करने की तौफ़ीक अता करे, हिदायत अता फ़रमाए, आमीन। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।